तो एग्जाम्पल 1.7 में मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आने वाली जो एक्सेलरेशन है वो दोनों में अलग अलग होगी। प्रोटॉन की जो एक्सेलरेशन थी इलेक्ट्रिक फोर्स से आने वाली वो बहुत कम थी, किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था प्रोटॉन के मुकाबले। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से जो है वो तो सेम रह रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग अलग आ रही है, ऐसा क्यों है? तो मैंने वहां पे ये बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है उसमें आप देखो कि हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तो वहां पर, सॉरी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम फोर्स जो है उसको जब निकालते हैं तो हम वहां पर ये वैल्यू लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहीं पे रहेगा एज इट इज, बट जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होती है वो कम हो जाती है। बट ग्रेविटेशन के केस में क्या है, ग्रेविटेशन के केस में जो फोर्स लग रहा होता है वो भी आप देखेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, m1 m2। ठीक है, अगर वो मास के ऊपर डिपेंड करे तो जिसमें से एक मास तो मास ऑफ अर्थ होता है, अगर वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन तो हम उस केस में भी ऐसे ही निकालेंगे, फोर्स बाय mp। तो मैं फोर्स की वैल्यू, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन अपॉन में वैल्यू किसकी रखूं? यहां पे प्रोटॉन की रख लेते हैं। अगर मैं प्रोटॉन रखूंगा तो Fg ऊपर क्या आएगा? g, और यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की बात कर रहे हैं ना। तो ये देखो r का स्क्वायर ऊपर लिख देना यहां पे, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से कट जाएगा, तो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी कट जाता। तो इस वजह से वहां पर एक्सेलरेशन क्या आ रही थी, चाहे इलेक्ट्रॉन हुआ चाहे प्रोटॉन हुआ सेम आ रही थी। लेकिन यहां पर क्योंकि चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कूलम फोर्स, तो यहां पर वो मास कटेगा नहीं, इसी वजह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है कम आ रही थी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रही थी।